डियर फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके ही अपने चैनल SRS क्लासेज में। और आज हम लोग वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम सॉलिटरी रीपर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है। तो वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरिथी तथा परम मित्र कॉलरिज के साथ स्कॉटलैंड घूमने गए थे। जैसे हम लोग मान लीजिए टूर पे जाते हैं ना, वैसे जो वर्ड्सवर्थ पोइट थे वो अपनी बहन डोरिथी तथा परम मित्र कॉलरिज के साथ स्कॉटलैंड घूमने गए थे टूर पर। तो वहाँ उन्होंने एक यंग गर्ल को देखा जो खेत में फसल काटने के साथ साथ सांग भी गा रही थी, और जो सांग था उससे बहुत ये इम्प्रेस हुए। तो इस पोयम में पोएट ने उस गर्ल के सांग के बारे में वर्णन किया है तथा उसके सांग की तारीफ भी की है, कंपैरिजन भी किया है। तो चलिए अब बिना समय गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और पोएट ने इस पोयम को स्कॉटलैंड से आने के बाद 1805 में लिखा और यह 1807 में पब्लिश्ड हुई। और फ्रेंड्स, जो इस पोयम का टाइटल है द सोलिटरी रीपर, तो सोलिटरी मतलब एकांत में, और रीप मतलब होता है फसल काटना, और इसमें रीपर है तो फसल काटने वाला। तो गर्ल पे ये पोयम लिखी गई है तो फसल काटने वाली सेंस निकलेगा। तो द सोलिटरी रीपर मीन्स एक एकांत में फसल काटने वाली। तो डियर फ्रेंड्स, यहीं से पोएट्री की स्टार्टिंग होती है। बीहोल्ड, ध्यान से देखो, हर उसे, सिंगल इन द फील्ड, खेत में एकदम अकेले, यॉन वो, सोलिटरी एकांत में, हाईलैंड लेस पहाड़ी लड़की, यॉन मतलब वो, और हाईलैंड एक जगह का नाम है जो कि स्कॉटलैंड में अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका सेंस यहाँ पर पहाड़ी इलाके से लिया जाएगा क्योंकि पोएट्री सेंस पे चलती है। तो फिर से एक बार देखते हैं। बीहोल्ड हर, ध्यान से देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, खेत में एकदम अकेले, यॉन सोलिटरी, हाईलैंडलेस वो अकेली, एकांत में पहाड़ी लड़की, रीपिंग फसल काट रही है, एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ और अपने आप में ही गा रही है। तो उसके बाद मतलब कुछ रागीर गुजरते हैं तो पोएट उनसे कहते हैं स्टॉप हियर, या तो यहाँ रुकिए, म्यूजिक को सुनिए, आर जेंटली पास या सजनता से गुजर जाइए, मतलब चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए चले जाइए। तो एलोन अकेले ही, सी कट्स वह काट रही है, एंड बाइंड्स और बांध रही है, द ग्रेन फसल को, एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन वह अकेले फसल को काट रही है और बांध रही है, बाइंड्स मतलब बांधना, ग्रेन मतलब फसल, एंड सिंग्स ए मेलंकली स्ट्रेन, एंड सिंग्स और गा रही है, ए मेलंकली स्ट्रेन मतलब एक सैड सॉन्ग, ऐसे कह सकते हैं दुख भरा गाना गा रही है। ओ लिसन, ओ लिसन ओ सुनो, फॉर द वेल प्रोफाइंड क्योंकि गहरी घाटियों में, इज ओवरफ्लोइंग गूंज रही है, विथ द साउंड उसके गीत की आवाज, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड, ओ सुनो क्योंकि जो उसके गीत की आवाज है वो गहरी घाटियों में ओवरफ्लो कर रही है, गूंज रही है। वेल प्रोफाउंड मतलब डीप वैली, गहरी घाटियां। तो और फ्रेंड्स, यहीं से सेकंड स्टेंजा की स्टार्टिंग होती है। मैं आप लोग को बता दूं कि इस सेकंड स्टेंजा में पोएट ने उस जो गर्ल्स का सांग था उससे और पक्षियों के सांग में कंपैरिजन किया है, तुलना किया है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। नो नाइटेंगल डिड एवर चांट, आज तक कभी किसी नाइटेंगल पक्षी ने ऐसा गाना नहीं गाया होगा। नाइटेंगल एक प्रकार का पक्षी है जो गाना गाने का कार्य करता है, और चांट मतलब गाना। तो नो नाइटेंगल डिड एवर चांट, आज तक कभी किसी नाइटेंगल पक्षी ने ऐसा गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स, स्वागत में, टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, थके हुए यात्रियों के ग्रुप के, इन सम सेडी हांट जो कि छायादार पेड़ के नीचे बैठा है, एमांग अरबियन सैंड्स अरब के रेगिस्तान में। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स है इसका मतलब होता है थका हुआ यात्रियों का ग्रुप, और सैडी हांट्स मतलब एक छायादार पेड़ को बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस निकलेगा कि छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं लोग।
तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, आज तक कभी किसी नाइटिंगेल पक्षी ने नहीं गाया होगा। फारवेल कम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर, थके हुए यात्रियों के ग्रुप के स्वागत में। इन सम सेडी हांट्स एमंग अरबियन सैंड्स, जो कि अरब के रेगिस्तान में छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पोएट ने कहा है कि आज तक कभी भी किसी नाइटिंगेल पक्षी ने थके हुए यात्रियों के ग्रुप के स्वागत में भी ऐसा गाना नहीं गाया होगा जो छायादार पेड़ के नीचे अरब के रेगिस्तान में बैठे हैं। आगे पोएट कहते हैं, ए वॉइस सो थ्रिलिंग, ऐसी आवाज बेचैन कर देने वाली, नेवर वाज हर्ड, पोएट ने कभी नहीं सुनी। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, ऐसे बेचैन कर देने वाली आवाज पोएट ने कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु के समय। फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, कुक्कू बर्ड के मुंह से। और देखिए अगली वाली लाइन में पोएट ने कुक्कू बर्ड की विशेषता बताई है कि ब्रेकिंग, जो कि तोड़ देती है, द साइलेंस ऑफ द सीज, समुद्र के शांति को, एमांग द फारथेस्ट हेब्रिडीज, दूर दूर तक। देखिए यहाँ पर हेब्रिडीज एक जगह है, लेकिन पोएट के कहने का सेंस यहाँ है एमांग द फारथेस्ट हेब्रिडीज का दूर दूर तक। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, ऐसे बेचैन कर देने वाली आवाज पोएट ने कुकू बर्ड के मुंह से बसंत ऋतु के भी समय नहीं सुनी। और जिसकी ये विशेषता होती है कुकू बर्ड की कि जो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो कि समुद्र के शांति को भंग कर देती है, एमांग द फारथेस्ट हेब्रिडीज, दूर दूर तक। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टेंजा में पोएट ने ये बताया है कि उस गर्ल्स का सॉन्ग इतना बढ़िया था कि पोएट ने उतना बढ़िया कुकू बर्ड के मुंह से बसंत ऋतु के समय में भी नहीं सुना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड स्टेंजा में पोएट ने गेस किया है कि वह गर्ल्स किस टाइप का सॉन्ग गा रही होती है। तो चलिए अब थर्ड स्टेंजा को स्टार्ट करते हैं। विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई यह नहीं बताएगा कि वाट सी सिंग्स, कि वह क्या गा रही है। तो फिर पोएट अनुमान लगाते हैं, कहते हैं परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, वह दुख भरा गाना गा रही हो। और फार ओल्ड, और दुख भरा गाना पुरानी बात के लिए भी हो सकता है, या हो सकता है अनहैप्पी, अनहैप्पी हो, फार ऑफ थिंग्स, किसी बात को लेकर। या ये भी हो सकता है कि एंड बैटल्स, और युद्ध के बारे में गा रही हो, लॉन्ग एगो, जो कि बहुत पहले हो चुका है। तो फिर से एक बार देखते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई यह नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद दुख भरा गाना गा रही हो। फार ओल्ड, दुख भरा गाना मतलब हो सकता है किसी पुरानी बात के लिए हो, या अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, या किसी बात से अनहैप्पी हो, नाखुश हो। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या पुरानी किसी लड़ाई के बारे में गा रही हो। तो प्लेंटिव नंबर्स मतलब सैड सॉन्ग होता है, मतलब दुख भरा गाना। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर इज इट सम मोर हम्बले, या ये भी हो सकता है कि किसी कोई नॉर्मल सॉन्ग गा रही हो, जो कि फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, उस दिन के फैमिलियर मैटर पर आधारित हो। हम्बले मतलब बोल सकते हैं नॉर्मल सॉन्ग को। सम नेचुरल सारोज लॉस आर पेन, सम नेचुरल सारोज, हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा हुई हो, लॉस, या कोई प्राकृतिक नुकसान हुआ हो, आर पेन, या कोई कष्ट हुआ हो जिससे वो सैड सॉन्ग गा रही हो। दैट हैज बीन, जो कि हो चुका है, एंड मे बी अगेन, या आगे फिर से होने वाला है। तो फिर से एक बार देखते हैं, आर इज इट सम मोर हम्बले, हो सकता है कि कोई नॉर्मल सॉन्ग गा रही हो, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो उस दिन के उसके फैमिलियर मैटर पे आधारित हो। या सम नेचुरल सारोज लॉस आर पेन, या हो सकता हो किसी कोई प्राकृतिक आपदा हुई हो जिससे उसका नुकसान हुआ हो, कष्ट हुआ हो, उससे वो सैड सॉन्ग गा रही हो। दैट हैज बीन, जो कि प्राकृतिक आपदा हो चुकी है, एंड मे बी अगेन, या आगे होने वाली है, उसके लिए वो सैड सॉन्ग गा रही हो।
वाट एवर द थीम, थीम चाहे कुछ भी हो, द मेडन सैंग, उस लड़की के सांग की, मेडन मतलब लड़की और सैंग मतलब पता ही है गाना, एज इफ हर सांग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा था कि उसके गाने का कभी अंत ही नहीं हो सकेगा। फिर आगे पोएट कहते हैं आई सा हर, मैंने उसको देखा, सिंगिंग एट हर वर्क, मतलब गाते देखा कार्य के साथ, अर्थात पोएट के कहने का मतलब है कि जब मैं उसको देखा तो वो गाने के साथ साथ अपना कार्य भी कर रही थी। एंड और ओभर, झुककर, द सिकल बेंडिंग, हंसिए से फसल काट रही थी, सिकल मतलब हंसिया और बेंडिंग मतलब फसल काटना। पोएट कहते हैं कि थीम चाहे कुछ भी हो उस लड़की के सांग की, लेकिन देखने पे ऐसा लग रहा था कि उसके गाने का कभी अंत ही नहीं हो सकेगा, और मैंने उसे गाते हुए देखा जो कि अपना साथ में कार्य भी कर रही थी और झुककर हंसिए से फसल काट रही थी। आई लिसेंड, पोएट कहते हैं आई लिसेंड, मैं सुनता रहा, मोशनलेस, स्थिर होकर, एंड स्टिल, और वहीं चुपचाप होकर उसके म्यूजिक को, आई लिसेंड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं वहीं पर स्थिर और चुपचाप होकर उसकी म्यूजिक को सुनता रहा। एंड और एज, जैसे ही, आई माउंटेड अप द हिल, मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा, तो द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, तो वो जो म्यूजिक था गर्ल्स का वो मेरे दिल में बस गया, बोर मतलब बसना, फिक्स्ड होना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और जब मैं पहाड़ी के ऊपर जैसे ही चढ़ने लगा वो जो म्यूजिक था वो मेरे दिल में बस गया। लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, पोएट कहता है लॉन्ग आफ्टर, लंबा समय बीत गया, लेकिन इट वाज हर्ड नो मोर, लेकिन उससे बढ़िया म्यूजिक मैंने नहीं सुना। तो थैंक्स फ्रेंड्स।